तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, तो जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम अडोब फोटोशॉप में किसी भी टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने 1080 बाई 1080 का आर्टवर्क लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ चूज करूंगा। अच्छा, टेक्स्ट का जो टूल है वो टूल बार में ये नीचे पेन टूल के बिल्कुल नीचे है, जिसकी शॉर्टकट की है टी। और मैं यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अडोब फोटोशॉप। अब आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका मैंने जो कलर है वो यहाँ से क्या करना है, हम इसका टेक्स्ट का कलर, ये आप जब टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आपको कलर शो हो रहा होगा, जो है जो कि वाइट नजर आ रहा है। हम इस पर डबल क्लिक करके ये एक कलर पिकर की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। तो हमने अपना यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में यहाँ से टेक्स्ट को टूल को यहाँ से लिया और इसमें टेक्स्ट लिखा। तो आइए हम अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जब आप टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको ऊपर प्रॉपर्टीज बार में आपको एक आइकॉन शो हो रहा होगा, जिसे हम टूगल दी करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल बोलते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करते ही आपके पास ये सामने टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें दो टैब दिए गए हैं। पहले नंबर 1 पे है करेक्टर और सेकंड पे है पैराग्राफ। करेक्टर में जो सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो आ रहा है यहाँ से आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जो भी आपको फ़ॉन्ट यहाँ से मतलब आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ से उसको एक बार क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू को और नीचे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से फ़ॉन्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ये फ़ॉन्ट चूज कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से क्या होता है, इस फॉन्ट इस पैनल इस एरिया में आप अपना फॉन्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। और साथ में इसकी फॉन्ट फैमिली के बारे में बताया गया है कि जो भी हमने फॉन्ट लिया है उसके साथ ही अगले ही ऑप्शन में यहाँ पे उसकी फैमिली आ जाएगी, कि मैं फॉन्ट को रेगुलर करूँ या उसी को इटालिक करूँ। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी इसकी फैमिली चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें अभी दो फैमिलीज है, जिसमें रेगुलर आता है और इटालिक आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर लेता हूँ पॉपिंस फॉन्ट में, जो कि बड़ा लेटेस्ट फॉन्ट है, मैं उसको यूज करता हूँ। अब ये देख सकते हैं मैंने पॉपिंस फॉन्ट तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसकी साथ में प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, जिसमें थिन आ रहा है, थिन इटालिक आ रहा है, एक्स्ट्रा लाइट आ रहा है। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। इसको इसको एक्स्ट्रा इसको ब्लैक इटालिक कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटालिक कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक आपने क्या करना है, फॉन्ट की फैमिली को यहाँ से चूज करना है। और उसके नीचे आ जाता है जी फॉन्ट का साइज। तो आप देख सकते हैं अ, कि ये फ़ॉन्ट का साइज जो कि ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है वो 57.91 पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इतना जो इसका साइज है मुझे चाहिए 80 में चाहिए। मैं अपनी की इसको कंट्रोल ए करके आल मतलब सारे इसकी फ़ॉन्ट साइज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना कीबोर्ड से 80 प्रेस कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि ये मेरा फोन साइज 80 हो गया, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 80 नहीं चाहिए, मुझे 30 पे चाहिए इस फोन का साइज, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा और ये फोन्ट वो जो है वो 30 वाले साइज में आ जाएगा। अब इसके साथ में आ जाती है लीडिंग्स। लीडिंग्स दरअसल पैराग्राफ के जो दो लाइनें होती हैं उसके दरमियान जो स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
कोई भी टेक्स्ट, अब मैं टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एक उसको क्लिक करके माउस को होल्ड कर देना है आपने, और क्या करेंगे आप यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर पैराग्राफ ऐड कर दिया है। तो आप ये देखें, अब इस जो पैराग्राफ में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइनें लिखी हुई आपस में मिलजुल रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये ऐसा ना हो, इसमें थोड़ी सी स्पेस है लाइनों में, एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान फासला जरा बढ़े, इसको बोलते हैं लीडिंग। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से 90 है, इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अब ये देखें कि जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ की लाइनें हैं उसमें क्या आ गई हैं, थोड़ी सी स्पेस ऐड हो गई है, जो कि मतलब कि अच्छी लग रही हैं। स्पेस बढ़ाएंगे तो ये इन टेक्स्ट के तो इस पैराग्राफ के दरमियान जो है वो स्पेस बढ़ती जाएगी। अगर वैल्यू को कम करेंगे तो इन पैराग्राफ की जो लाइंस हैं इनके दरमियान जो लीडिंग है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे आ जाता है। अच्छा जी, आगे आ जाती है इसकी ट्रैकिंग आ जाती है। ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि हम मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं पैराग्राफ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं न्यू टेक्स्ट लिखता हूँ, अडोब फोटोशॉप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कि हर करेक्टर के दरमियान, मतलब कि ए और डी के दरमियान मुझे फासला चाहिए, उसे ट्रैकिंग बोलते हैं। समझ लगी कि एक लीडिंग क्या होती है और ट्रैकिंग क्या होती है। जो लीडिंग होती है वो क्या होती है, वो मतलब कि दो पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ है उसमें दो लाइनें हैं, तो उन दोनों लाइनों के दरमियान जो फासला होता है, मतलब ऊपर से नीचे के, मतलब एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, उन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हम लीडिंग बोलते हैं। जो ट्रैकिंग होता है वो क्या होता है, वो करेक्टर के सेंटर में मतलब कि स्पेस ऐड करता है। मैं ये इसकी वैल्यू यहाँ से क्या जीरो, मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि करेक्टर के एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के दरमियान कितना फासला बढ़ा है। ठीक है, तो आगे आ जाता है, आगे आ जाता है कि हमने अब इसकी कर्निंग कैसे करनी है। कर्निंग का मतलब ये, अच्छा जी, वर्टिकल स्केल। अच्छा, वर्टिकल स्केल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस फॉन्ट का जो वो है 100% पे बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, हम चाहते हैं कि यार ये स्ट्रेच हो जाए, मतलब कि ये ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाए, फैल जाए, बड़ा हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी वैल्यू 100%, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी ना वो जो फॉन्ट का जो ओरिजिनलिटी थी वो कम हो गई है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो चुका है। आप यहाँ से फॉन्ट को स्ट्रेच और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको 100 पे करता हूँ आगे। अच्छा जी, आगे इसकी आ जाती है बेस लाइन। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से इनकी जो ट्रैकिंग है उसको कम कर लेता हूँ, मैं इसको जीरो पे दोबारा ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ये एडोब फोटोशॉप है, ये एडोब और फोटोशॉप है, एडोब एक लैदा वर्ड है और फोटोशॉप एक लैदा वर्ड है। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो फोटोशॉप लिखा हुआ है ये एडोब फोटोशॉप के से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, मतलब कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी वैल्यू को बढ़ाया और जो अडोब फोटोशॉप है वो ऊपर की तरफ, अडोब से जो फोटोशॉप वर्ड है वो ऊपर की तरफ चला गया और जो अडोब है वो अपनी जगह पे है। अब मैं चाहता हूँ कि जो फोटोशॉप वर्ड है वो अडोब से ज़रा नीचे चला जाए, मैं इसको माइनस में वैल्यू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये क्या कर रहा है, ये उसकी वैल्यू को, मतलब कि फोटोशॉप एक वर्ड को दूसरे दूसरे वर्ड से ऊपर नीचे करने के लिए ये बेस लाइन यूज होती है। आगे चलते हैं, आगे आगे आ जाता है फ़ॉन्ट का कलर। वो तो आपको पता है कि फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करता है। मैं इसकी वैल्यू को जीरो कर देता हूँ यहाँ से, अब ये हो जाएगा बराबर। यहाँ से फ़ॉन्ट की आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को ये वही, मतलब यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहे होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर सकते हैं, और इससे आप क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेच कर सकते हैं अपने जो है टेक्स्ट को। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल उसको स्ट्रेच कर सकते हो और यहाँ से आप उसको वर्टिकल स्ट्रेच कर सकते हो।
तो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो फॉन्ट है इसका मैंने कलर ये कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला आगे ऑप्शन आ जाता है इसको बोल्ड करने के लिए, मतलब ये तो सेमी बोल्ड है, ठीक है, इसे फॉक्स बोल्ड बोलते हैं। ये जो है टी सा, इसे फॉक्स, जो मोटा सा टी नजर आ रहा है इसको फॉक्स बोल्ड बोलते हैं। ये फॉन्ट को मजीद बोल्ड करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या किया, मैं इसको बोल्ड, यहाँ से इसकी फॉन्ट की फैमिली को बोल्ड को चूज कर लेता हूँ और ये फॉक्स बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड को मजीद बोल्ड कर देगा, ठीक है। या मैं इसको रेगुलर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस फॉक्स बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कर देगा, उसको मजीद बोल्ड कर देगा। पहले रेगुलर ये था, अब मैं फॉक्स बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसको मजीद बोल्ड कर देगा। आगे आ जाती है टालिक। ये देखें, मैं इसको दोबारा से हटा देता हूँ फॉक्स बोर्ड को, ये आपको टालिक नजर आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो फॉन्ट रेगुलर में होगा वो टालिक में चला जाएगा। इसके आगे आ जाता है कि करेक्टर्स, करेक्टर्स की, इसके आगे आ जाता है कि फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, सारे करेक्टर हैं वो बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए, या एक बड़ा टेक्स्ट होना चाहिए और बाकी उसके सारे टेक्स्ट छोटे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाला जो है वर्ड उसको बड़ा कर लेता हूँ, बाकी सारे, और इधर से मैं सब पहले वर्ड अडोब का ए बड़ा कर लेता हूँ और पी, फोटोशॉप का पी बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो करेक्टर हैं ये सारे ऑल कैप्स में चले जाएं, मतलब कैपिटल लेटर में चले जाएं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये जो स्मॉल और लेटर थे, कैपिटल लेटर, वो ऑल टू ऑल कैपिटल में चले जाएंगे। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाएंगे। उसके बाद जनाब आ जाता है उसके बाद आ जाता है कि स्मॉल कैप्स। ये ऑल कैप्स थे, आगे स्मॉल कैप्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने ऑल जो कैप, फॉर एग्जांपल मैंने जो भी करेक्टर लेटर्स में लिए थे, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रहे तो कैपिटल में लेकिन जो इसका पहला वर्ड है वो बड़ा हो और जो बाकी हैं वो छोटे हो जाएं, मतलब साइज में छोटे हो जाएं। अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल कैप पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि सारे, है तो ये सारे कैपिटल में, लेकिन जो इसका पहला पहला वर्ड होगा वो उसका साइज बाकी लेटर से बड़ा हो जाएगा। आगे आ जाता है मतलब पावर का बटन, पावर का एक टैब जिसमें हम ये सीखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इसे। जैसे मैं ए की पावर 2 लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल A2 लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मुझे A2 नहीं चाहिए, मुझे ए की पावर 2 अगर लिखना तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 को सिलेक्ट करके और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, मैंने 2 को सिलेक्ट किया, आगे क्या करूंगा, मैंने सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ए का स्क्वायर बन जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ए, यहाँ से ए की A2 मैंने यहाँ पे लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये ए के ऊपर, ए की पावर बन जाए, मतलब छोटा होके ऊपर आ जाए। क्या करूंगा कि सुपर स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करूंगा, 2 को सिलेक्ट करके, आप देख सकते हैं जब मैंने इस पे क्लिक किया तो जो 2 था ए की पावर बन गया। अच्छा, तो इसी तरह आगे आ जाता है। इसी तरह आगे जो है वो क्या होता है, वो सब स्क्रिप्ट होता है। मतलब सुपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या था कि हमारा ए जो टू ए और टू था, जिसमें हमारा जो 2 था वो ए की पावर बन गया था, उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं हो, मुझे जो 2 है वो नीचे है, ए के बिल्कुल नीचे। अब मैं सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो वो जो पावर थी वो ए के नीचे चले जाएगी। तो इसके आगे आ जाता है अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, मतलब इन इन दोनों वर्ड लेटर्स के नीचे एक अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, एक लाइन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इन दोनों लेटर्स के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी। आगे जो है वो इसको स्ट्रोक थ्रू, इसका मतलब ये है कि हमने 2 लेटर्स लिखे, आप चाहते हैं कि मैं उसके दरमियान कट का ऑप्शन आ जाए, जैसे हम प्राइस कट करते हैं किसी भी मतलब कि पहले जो प्राइस थी वो क्या थी और बाद में जो प्राइस थी वो क्या, मतलब बिफोर एंड आफ्टर के लिए। जो बिफोर के लिए फॉर एग्जांपल मैं कट करना चाहता हूं तो यहाँ से इसको अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो ये जो प्राइस थी वो ऐसे इसके सेंटर में उसने कट लगा दिया। अच्छा जी,
इसके बाद जी हम पैराग्राफ में चले जाते हैं। पैराग्राफ का आपको पता ही है कि मैं यहाँ से एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसके साइज में छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके अब मैं इसकी क्या करूँगा, इसकी लीडिंग स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम करूँगा और इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूंगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया इसकी अब तक। ठीक है, मैं दोबारा से ले लेता हूँ टेक्स्ट, मैंने इतना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट साइज कम करके, फ़ॉन्ट साइज कम कर लिया। अब इनकी लीडिंग को कम करूँगा। लीडिंग को कर लिया मैंने छोटा। अब मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ में जाऊँगा। यहाँ से ये अलाइनमेंट की ऑप्शन दी होती है, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो इस पे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन की तरफ चला जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी सेंटर लाइन। अब मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो क्या है कि राइट अलाइन टेक्स्ट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो आपका टेक्स्ट था वो राइट की तरफ चला जाएगा। इसके जनाब आगे आ जाता है कि जस्टिफाई वाला ऑप्शन आ जाता है। मतलब कि हमने करना है जस्टिफाई पे क्लिक करना है तो लेफ्ट जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे तो वो जो आपकी पहली लाइनें होगी वो बराबर में आ जाएंगी, मतलब इन यहाँ से ये इक्वल हो जाएंगी, और जो आगे लाइन कम हो रही होगी वो उसको यहाँ से उसकी स्पेस वो छोड़ देगा। इसके बाद आ जाता है जी सेंटर लाइन जस्टिफाई। इस पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं उसने सारी पहले तकरीबन 6 लाइनें उसने बराबर में कर दी। और जो एंड वाली लाइन है उसको थोड़ा सा छोटा करके सेंटर लाइन कर दिया। ये थी जस्टिफाई का ऑप्शन। ये इसी तरह ये राइट में हो जाएगा। उसके आगे आ जाती है जी जनाब, इसने जो एंड एंड पे 3 4 उसने सारी लाइनें बराबर कर दी हैं। इस ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आगे वाले ऑप्शन में मतलब जस्टिफाई आल में क्या होगा, वो आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई आल पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जो नीचे 4 वर्ड है उनको भी उन लाइनों के बराबर कर देगा। तो ये थी हमारा आज टेक्स्ट टूल, जिस पे हमने पढ़ा टेक्स्ट टूल कैसे, हम टेक्स्ट कैसे एडोब फोटोशॉप शॉप में ऐड करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो टेक्स्ट टूल के ऊपर था कि टेक्स्ट टूल कैसे लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलें जी, हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में टेक्स्ट को रैप करना सीखेंगे कि टेक्स्ट को रैप कैसे किया जाता है, और मज़ीद इसकी फिल और स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर मतलब कि समझ में आ गया होगा। मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेक्स्ट टूल के बारे में पता चले। अल्लाह हाफिज़।